अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। सामने काम देखिए, एक देवबंदी आलिम है और हमारे भाई हसीब रजा साहब किबला को बहुत परेशान कर रहा था ये, और फ़ोन पे फ़ोन उनको कर रहा था, तो उन्होंने इसका नंबर दिया और बदसलूकी बदतमीज़ी भी कर रहा था। अब देखिए इसकी क्या दुर्दशा हुई और क्या इसकी गत हुई वो आप सुनेंगे। उसके बाद ये भागा फ़ोन काट के और फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। तो ये हाल है इन देवबंदी आलिमों का। अब देखिए ये मुफ्ती है, आलिम है, और इसकी कंडीशन देखिए, उसका इल्मी मेयार देखिए कि हम तालिबे इल्म के सामने इनकी कैसे हालत ख़राब होती है। खुदा ना खास्ता हमारे आलिमों के सामने ये बैठ गए तो इनकी क्या हालत होगी। तो इसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दुआ में याद रखिए। इसका नंबर डाला जा रहा है, इसकी खैरियत ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? कौन साहब बोल रहे? अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। अब्दुल रहमान साहब, जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, फरमाइए। अच्छा, ये जो आपने नाज शरीफ लगा रखी है, मैं तो आशिक हूँ नबी का, जी। तो तारिक मकसूद तो कहता है अपने आप को नबी का आशिक नहीं बोलना चाहिए। आपने फोन क्यों किया, ये मसला बताइए पहले। इसीलिए फोन किया है कि तारिक मकसूद कहता है कि आशिक हूँ नबी का नहीं बोलना चाहिए। आपको तारिक मसूद साहब के जुमले पे एतराज है कि ये मैंने ये नात लगाई है, इस पे एतराज है? अरे जब जो तुम्हारा मुजद्दिद आज का कहता है तुम उसको नहीं मानोगे? आप बताइए कि आप उस, मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारा आज का मुजद्दिद कहता है, मना करता है जिस चीज से, तुम वही काम करोगे। दोनों पे बात नहीं होगी ना, एक पे बात करो पहले। उसी पे बात करेंगे। ये बताओ इस पे कि तारिक मसूद कहता है नबी का आशिक अपने आप को नहीं बोलना चाहिए। आपने नाज शरीफ लगाई है, मैं तो आशिक हूँ नबी का। कहाँ लगाई, कहाँ बताया है उन्होंने? भेजिए मेरे तकरीर के अंदर भेजिए। अच्छा, मैं भेजूंगा तो रुजू कर लोगे? जी भेजिए। मैं भेजूंगा तो आप रुजू कर लोगे? अरे पहले भेजो तो सही। ना, पहले बताओ ना, रुजू कर लोगे? अगर उनकी बात वैसी रही, हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला हम रुजू करेंगे। तो रुजू कर लोगे, मतलब नबी का आशिक तो अपने आप को नहीं बोलना चाहिए? नहीं, सुनो, अगर उनका वो मतलब नहीं रहा, कौन सा मतलब? आप रुजू करोगे? कौन सा मतलब? कि जो तुमने उनकी बीच की जो बात उठाई है कि नबी, हाँ, नबी का आशिक अपने आप को बोलने से मना करता है। वो जो कहते हैं ना आशिक रसूल, उन्होंने कहा ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। ये लफ्ज़ अल्लाह उसके रसूल के लिए मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं भी कुरान में नहीं आता। अच्छी बात है, भेजो पहले। मैं कह रहा हूँ रुजू करोगे या नहीं? भेजने से फायदा भी तो हो। जी करूँगा, भेजो। करोगे? लोगों को साफ बात करूँगा। जी भेजो। चलो ये तो बात हो गई खत्म। चलो तुम रुजू कर लोगे। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि रुजू करोगे तो आशिक हूँ नबी का क्यों नहीं बोलना चाहिए अपने आप को? अरे भाई पहले तुम भेजो तो सही। ना, क्लिप को देखें, मुझे ये तो बताइए कि अपने आप को नबी का आशिक बोलना दुरुस्त है या नहीं? आप तो आलिम है। बेशक, अरे दुरुस्त है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आशिक नहीं है तो फिर वो कौन है? तो तारिक मसूद इसका मतलब झूठा है, मक्कार है, पहले भेजो। कमीना है, हरामखोर है। अरे ये हरामखोरी तो आपके यहाँ ना, अब तो तारिक मसूद हरामखोर बन गया तुम्हारी रिकॉर्डिंग के साथ तारिक मसूद के, क्योंकि तुम भी आलिम हो, तारिक मसूद भी आलिम है। पहले भेजो। देवबंद के दो आलिमों का इख्तिलाफ कैसे हो जाता है किसी मसले पे? अच्छा, तो तुम्हारा इख्तिलाफ क्यों हो जाता है दावत इस्लामी और बगैर दावत इस्लामी से? भाई दावत इस्लामी से हमें क्या लेना देना है? अच्छा, तो फिर वैसा ही वहाँ पे। हाँ बोलो, तारिक मसूद से तुम्हें कुछ लेना नहीं है। बोलो जल्दी बोलो। हमारा नहीं है क्या दावत इस्लामी की? ना, हमारा कोई लेना देना नहीं है दावत इस्लामी से। तुम बताओ। है अत्तारी से भी नहीं है? अरे नहीं भाई, अत्तारी से भी नहीं है। हमारे तो खुद अत्तारी के खिलाफ, जब वो गलत कोई काम करते हैं हमारे खुद फतवे आ जाते हैं उनके खिलाफ। अच्छा, तो इसीलिए तुम लोगों को जाहिल कहा जाता है ना? जाहिल तो तुम हो। तारिक मकसूद भी आलिम है, वो कहता है नबी का आशिक नहीं बोलना चाहिए। तुम कहते हो नबी का आशिक बोलना दुरुस्त है। तो दलील पहले भेजो कि उन्होंने ऐसा कहा। अरे अगर नहीं भेजा हो तो मैं हरामी, अगर उन्होंने बोला हो तो तू हरामी। पहले भेज भाई, पहले भेज। चलो तुमने ये कह दिया की बात है ना, तुमने ये कह दिया, तुमने ये कह दिया तारिक मसूद ने जो बोला है मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। तुमने बोल दिया आशिक हूँ नबी का बोलना दुरुस्त है, बात खत्म हो गई।
ठीक है, पहले हाँ। भेजो तो सही। चलो कि क्या अब बताओ कि कुरान खानी करना और फातिहा करना, इसाले सवाब करना, ये कैसा है? क्यों, आपके उलमा नहीं है क्या? ना 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 ना, इसाले सुनिए। सवाब करना, मुर्दे के नाम पे इसाले सवाब करना, कुरान खानी करना, फातिहा करना, ये कैसा है? सुनिए, सवाल तुमने किया है तो जवाब मैं पूछ मुझे देना रहा पड़ेगा, हूँ, तो वो तो आपको मैटर खत्म सुनना हो गया, वो पड़ेगा, छोड़ दो। जवाब सुनना पड़ेगा। वो मैटर खत्म हो गया, उसको छोड़ दो ना। क्या? वही जवाब सुनना पड़ेगा ना, सवाल कर देने के बाद जवाब क्या भी तो चीज, सुनना क्या पड़ेगा क्या ना। बताइए, सवाल क्या किया आपने? अभी तुमने मुझे सवाल किया कि कुरान खानी करना, ऐसा करना, क्या कैसा है, ठीक है? तो अभी सुनना पड़ेगा तुमको, उफ नहीं बोलने का, ठीक है? हाँ बोलिए, जवाब मुझे दीजिए कि कुरान खानी करना, इसाले सवाब करना और फातिहा करना कैसा है, और जो करता है उसमें हुक्म क्या लगेगा मुर्दे के नाम पर? ये ध्यान रखिएगा, मुर्दे के नाम पर। जी चलिए। सुनिए, आपके उलमा जिंदा हैं अभी या नहीं है? अरे भाई, मेरे उलमा तो मिलाद भी मनाते हैं, मेरे उलमा तो सब कुछ करते हैं, तो मेरे उलमा की बात कहाँ मान रहे हो? अपनी राय बताओ ना। अरे भाई, मेरे उलमा तुम्हारे लिए नबी हैं या वली हैं जो उनके पीछे चलोगे? अरे पहले सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे उलमा इकराम तुम्हारे लिए नबी हैं या वली हैं, तुम उनके पीछे चलोगे? तुम अपने उलमा के फतवे मानते हो या नहीं हम मानते? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी हर एक चीज मेरे सर आंखों पर, लेकिन तुम नहीं मानते हो ना। तो अरे तुम कहाँ मानते हो? हम तो काफी कहते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे तारीख मकसूद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं इसाले सवाब करना मुर्दे के नाम पे हराम है, कुरान खानी करना मुर्दे के नाम पे हराम है। मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ ना, हमारे लिए तो जायज है, तुम्हारे लिए कैसा है? काफी। अरे भाई, पहले बात सुनने का है तो सुनो या नहीं? हमारे लिए जायज है, तुम्हारे लिए क्या है? हाँ या ना बताओ ना, जायज है ना जायज है? पहले सुनो तो सही मेरे सुनाओ भाई। सुनाओ। आलिम हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे जैसों के लिए आलिम हूँ। अच्छा, अल्लाह खैर करे। चलिए बताइए जल्दी, पहले आपके नजदीक क्या है? पहली बात यह है कि तुम लोग हमको जो है मुसलमान नहीं समझते हैं। हाँ। तो हमारे से तुमको जो है मसला पूछना ही गलत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मतलब तुमने ये मान लिया कि तुम काफिर हो, तुम्हारा मसलक और तुम्हारा मसला अपने के लिए कुछ और है, दूसरे के लिए कुछ और है। मतलब अगर वही काम कोई दूसरा करे तो देवभंगी के मौलवी चिल्ला चिल्ला के शिर्क और बिदअत और हराम का फतवा लगा दो, और वही काम तुम्हारे घर के उलमा करें तो तुम्हारे लिए जायज है। तो वक्त मुतय्यन करके सुनो, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। हाँ। वक्त मुतय्यन करके जो कुरान खानी, चाहे वो फातिहा चाहे 11वीं शरीफ हो तुम्हारी, या कोई भी हो, हाँ, वक्त मुतय्यन करके, दिन मुतय्यन करके उसको जो है करना, ये बिदअत है। तो ये तारीख जमील पे क्या हुक्म लगेगा बिदअती होने का? सुनिए, ये कादमी के बदल जाने ना, तारीख जमील पे क्या हुक्म लगेगा? जो उसने वक्त मुतय्यन किया कि कल मैंने अपने बेटे की फातिहा रखी है, इसाले सवाब रखा है, कुरान खानी रखी है, उन्होंने भी गलत किया, उन्होंने भी बिदअती बोलो उसको। अरे क्यों, तुम्हारे ना मेरे अल्लाह, बिदअती बोलो उसको, तब तुम भी उनको बिदअती बोलो। हमारे लिए बिदअत के फतवे और अपने अब्बा के लिए बिदअत के फतवे नहीं, गलत। अरे हम कह रहे हैं कि बिदअती है। हाँ तो बिदअत बोल, तारीख जमील बिदअती है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बिदअत किया है उन्होंने। हाँ, तो तारीख जमील बिदअती हुए, जब तक तौबा नहीं करेगा तब तक जहन्नमी हुए, क्योंकि हुजूर की हदीस है कुल्लू बिदअतिन ज़लाला कुल्लू ज़लालतिन फिन्नार, तो आप भी है ना? हुए। तो मतलब ये हुआ कि जब तक तारीख जमील तौबा नहीं करेगा वो जहन्नमी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनिए, ये बताइए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आपके कौन है? जी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह कौन है आपके? जी, हमारे पेशवा है माशाअल्लाह। उनकी किताब है फैसला हफ्ते मसला, पढ़ी है? जी पढ़ी है। जी बोलिए। अच्छा, उसके सफ़ा नंबर 42 पर क्या लिखा हुआ है? सफ़ा नंबर 42 में बताइए क्या लिखा हुआ है? कि मैं मिलाद शरीफ भी धूमधाम से मनाता हूँ, मैं फातिहा खानी भी धूमधाम से करता हूँ, मैं लंगर खानी भी धूमधाम से करता हूँ, और हुजूर पर दुरूद व सलाम भी पढ़ता हूँ। तो अब ये बताइए कि मिलाद का मतलब है हुजूर की 12 रबीउल अव्वल। तो मिलाद मनाने वाला, 12 रबीउल अव्वल,
हाँ हाँ कौन हाँ, कहता है 12 रबीउल वो अव्वल? आपके हाजी इमदादुल मुहाजिर मक्की से पूछो कि मैं 12 रबीउल अव्वल धूमधाम से 12 मनाता रबीउल हूँ। अव्वल, आप बताएं कि ये सही तारीख है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की? तो सही ये तारीख है? अशरफ अली थानवी से पूछो, अल मलफूजात में लिखता है कि हुजूर की 12 वफात। सुनिए ना भाई 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 भाई, नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं है, 8 तारीख है। जो 12 लिखे उस पर क्या हुक्म लगाओगे? 12 लिखता है तो भाई वो नहीं है, सही तारीख नहीं तो है क्या वो। हुक्म क्या लगाओगे उस पर? हुक्म क्या है? वही जो तुम्हारे आला हजरत ने लगाया है। क्या हुक्म लगाया? पढ़ लो फतवा रिजविया। फतवा रिजविया जिल्द 26 उठाओ और आला हजरत की पूरी इबारत पढ़ो। आला हजरत ने पूरा इजमा इकट्ठा करने के बाद, नहीं पढ़ा तुम जाहिल आदमी हो, सुनो, आला हजरत ने पूरा इजमा इकट्ठा करने के बाद फाइनल डिसीजन दिया है कि तमाम इबारात की रोशनी में और तमाम मुहद्दिसीन सालिहीन को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हुजूर की असल पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। और इसी चीज को तुम्हारा अशरफ अली थानवी अल मलफूज में लिखता है कि आवाम में हुजूर की 12 वफात कहाँ से मशहूर हो गई। अगर आंकड़ा लगाया जाए तो हुजूर की 12 रबीउल अव्वल को वफात किसी सूरत में हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, क्या तमाचा मारा, मजा आ गया। तो सुनो, आप मुझे बताइए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे हुक्म लगाइए, वक्त मुतय्यन करके मिलाद भी मनाते थे, वक्त मुतय्यन करके कुरान खानी भी करते थे, सलाम भी पढ़ते थे। चलिए शुरू हो जाइए। अच्छा तो सुनिए यहाँ पे जवाब हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह तआला लानतुल्लाह अलैह। हाँ, अरे ये सब बोलो 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 खान के ऊपर बोलो बोलो लगाना होगा। आज की तारीख में देवबंद में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा नहीं पैदा किया जो आला हज़रत के ऊपर कुफ्र का फतवा दे दे। आज के तुम्हारे बैठ के मौलवी खुद तुम्हारे शेखुल कुल हदीस जिसको तुम कहते हो, आज की तारीख में वो फतवा रिजविया से मसले निकाल रहे हैं। लेकर आओ, मैं देता हूँ, लेकर आओ, वक्त मुतय्यन करो, मुनाजरा कर लो, मैं बनाता हूँ तुम्हारे आला। पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, अरे तुम्हारे पीछे नहीं हटना। दिन बताओ, तारीख बताओ, मसला के देवबंद से फतवा जारी करवाओ। चलो, अरे तू मुनाजरा ले, तू मुनाजिर, तुझे मुनाजिर है। अरे जाहिल आदमी, तो तुमने मुनाजिर का चैलेंज दिया है ना। हाँ मैं कह रहा हूँ, तो दिन कौन मुतय्यन करेगा, तहरीर कौन शाया करेगा? बता दे तेरा वक्त क्या है। तहरीर 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 तुम्हारी शिकस्त पूरे देवबंद की शिकस्त होगी, तहरीर शाया कराओ। चलो शाबाश। क्या है कि कोई हो गया करते हैं। अरे गोबर भक्त, अरे गोबर भक्त, गोबर भक्त, इधर सुन, पहले हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की बात कर। अहले बिदत, पहले हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर अहले बिदत, तेरा तारिक जलील, तेरा अहमद रजा, तारिक जलील अहले बिदत, जो अभी लेटेस्ट बिदत ही बना है तुम्हारे नजर में। अच्छा, हमारे नजर में तो शुरू से काफिर है वो। चल 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 शुरू हो जा, तो शुरू हो जा। शुरू से अगर काफिर है तो अहमद रजा खान भी तेरे नजदीक काफिर ही होगा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को तेरे अब्बाओं ने मुसलमान और मुजद्दिद माना, जाहिल। पर अनवर शाह कश्मीरी की फतवा कश्मीरिया पर उठा के रहमतुल्लाह तआला चल चल उसको छोड़। ये लोग हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे बात कर। तो फिर इन्होंने कहा कि इनके पास हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे बात कर। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे हुक्म लगा पहले। अच्छा तो सुन, इधर अहले बिदत का हुक्म लगा। सुन सुन सुन, हाँ सुना। तूने मुझे फोन किया है। हाँ हाँ, फोन करने के बाद तूने ये कहा है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, तो तूने वो पूरी किताब पढ़ी है क्या? तूने बोला कि मैंने पढ़ी है फैसला अपने मतलब हफ्ते मसला, झूठ मत बोल। नहीं, तूने अपने मुंह से बोला है, पढ़ी है, तूने अपने मुंह से बिल्कुल पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। 7 मसले उसमें बयान किए गए हैं, उसका नाम ही इसलिए रखा गया है फैसला हफ्ते मसला। 7 मसले बयान किए, 7। अच्छा हाँ, पूरी पढ़ी है ना? बिल्कुल। पहले इसका जवाब दे, सफा नंबर 42 का जवाब दे, जवाब दे, जवाब जवाब जवाब। पूरी किताब में एक मसला दिखा दे कि उन्होंने गैरुल्लाह से मदद मांगे। तो मैं कहाँ भागेगा, गैरुल्लाह पे भी आऊंगा, तेरे घर की किताबें खोलूंगा। पहले हफ्ते मसले पे फतवा लगा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे। अगर हम मैदान में पहले मुहाजिर मक्की पे फतवा लगा, मरदूद शैतान हमारे लिए बिदती और तेरे बाप के लिए बिदती नहीं, फतवा लगाने हरामखोर के 3 हमारे लिए बिदत को अदा करने से पहले तुम्हारा। अब तूने ये बोला कि गैरुल्लाह से मदद मांगना है ना, है ना, क्योंकि फैसला हफ्ते मसला पे आवाम देख लेगी, सुन लेगी, तेरी औकात नहीं है बात करने की, तू यहाँ से फेल हो गया, क्योंकि तू अपने अब्बा पे फतवा नहीं लगाएगा।
अब ये बता, अब ये बता गैरुल्लाह से मुराद कौन है? गैरुल्लाह से मुराद अल्लाह के सिवा सारे मुराद गैरुल्लाह ही। कौन कौन? सारे। कौन सारे? अच्छा तो तेरी जुबान में कह दूं तो अबे गधे, क्या अंबिया औलिया सहाबा ताबई तबे ताबई ये एक है? गैरुल्लाह इनका मर्तबा मुकाम एक है? नहीं है। तो फिर तूने सारे में कैसे लपेट लिया अंबिया को, औलिया को और सालिहीन को? सारे गैरुल्लाह है। हाँ तो तेरे से पूछ रहा हूँ ना, तेरे से पूछ तो रहा हूँ कि गैरुल्लाह से मुराद कौन है? हाँ तेरे नजर में गैरुल्लाह से मुराद कौन है? अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा। पहली बात तो तूने कुरान के खिलाफ काम किया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को कहीं भी गैर नहीं बताया, तूने गैरुल्लाह बोला। मतलब नबी को अल्लाह का गैर, अबे चुप चुप चुप, नबी को अल्लाह से गैर मतलब अल्लाह का तूने पराया किया, पहली बात। दूसरी बात, तू गामड़, तुझे ये नहीं मालूम है कि गैरुल्लाह से मुराद तो पूछ रहा हूँ तुमसे कौन है? बोलो। गैरुल्लाह से मुराद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, हाँ भी है। चलो ठीक है। अब ये बताओ, तुमने कहा गैरुल्लाह से मदद मांगना क्या है? शिर्क है, हराम है, बिदअत है, क्या है? हराम है। हराम है। और ये हराम कहाँ लिखा, जरा हवाला पेश करो तो। दारुल उलूम देवबंद का फतवा भेजता हूँ। दारुल उलूम देवबंद का फतवे को बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डालो, अइम्मा से पेश करो। सहाबा ताबई तबे ताबई, अइम्मा का कॉल पेश करो। पहले आदब सीख, उसके बाद बात। आदब क्या सीख? तेरा हुज्जत ही नहीं है मेरे लिए फतवा, तो तू अपना फतवा कहाँ से पेश करा? तू अपने फतवे में भी फंस जाएगा। चल चल चल, इबारत पढ़। इबारत इबारत, अदब हमें ना सिखा, इबारत पढ़। अल्लाह ने कहाँ फरमाया है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है? पेश कर। तुम्हारे नजदीक तो हमारे बड़े दलीलें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला, अन्नबी औला, जो करीब है उससे मांगना जायज है या नाजायज है? ये आयत में कहाँ लिखा हुआ है कि अन्नबी औला, तुम बरेलवी हो, मदद मांगो, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कि जो करीब है उससे मदद मांगना जायज है, हराम है? कौन करीब है? जो भी करीब हो। अल्लाह तुम्हारे करीब है ना, शाहों से करीब है। अल्लाह ताला से मदद मांगना, अल्लाह ताला शाहों के करीब है ना, तुम्हारी शाहों से ज्यादा करीब है ना। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, नबी ये तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं, उनसे कह दो कि मैं तुमकी शाहों से ज्यादा करीब हूँ। तो जो करीब है उससे मांगना चाहिए ना। दुआ जो है, दुआ इबादत। हाँ, दुआ इब्न इबादत। कौन सी इबादत है? तो ये तुम कौन सी इबादत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हाँ, तो ये तो इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की करना, ये क्या है? अच्छा, तो सहाबा इकराम की जमात ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ क्यों करवाई, इबादत क्यों करवाई? तो वो दुआ किससे मांगी थी अल्लाह ने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बहुत सी हदीसें ऐसी है जो डायरेक्ट अता कर दिया सहाबा को, दुआ ही नहीं किया अल्लाह के रसूल ने। इसका मतलब क्या हुआ? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसका मतलब क्या होगा? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। बता क्या बता, इसका मतलब क्या है? बता। हाँ बताता हूँ, बताता हूँ। तो इसमें कहाँ लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे? इसमें तो मुतलकन है, इसमें मुतलकन है, मुतलकन है, मुतलकन। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदों से भी नहीं, यहाँ मुतलकन है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदों से भी मदद नहीं मांग सकते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में किसी का भी शरीक नहीं है, ना जिंदों का ना मुर्दों का। हाँ, यहाँ से जात मुराद अल्लाह की, जाती मददगार अल्लाह है। और सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे मददगार है अल्लाह, जिब्राइल, नेक, मोमिन, सालिहीन बंदे, तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। अच्छा, अब बता, ये सूरह तहरीम में, सूरह तहरीम अल्लाह खुद फरमा रहा है। ए मर्दू शैतान, सूरह तहरीम में अल्लाह खुद फरमा रहा है, तुम्हारे मददगार है अल्लाह, जिब्राइल, नेक, मोमिन, सालिहीन बंदे, तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। अब बता, अब मैंने तुझको साफ साफ आयत दे दी, अब मुझे आयत दे दे, मुझे आयत दे दे। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे अंबिया से मदद मांगना तुम्हारे लिए हराम है। चलो शाबाश।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसकी तफसीर पढ़ के बताओ। चल वो उसकी तफसीर पहले पढ़ के बता। तफसीर पढ़ के बता। देवबंदी भागवत तफसीर में लिखा है कि यहाँ से गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क हराम है, जो अपनी तरफ से तू क्यों राय गुजर रहा है? साहिब तफसीर तेरे लिए मुअत्तबर है या नहीं? साहिब तफसीर तेरे लिए मुअत्तबर है या नहीं? वही तुम्हारे उलमा में भी लिखा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, साहिब तफसीर तेरे लिए मुअत्तबर है या नहीं? इमाम जलालुद्दीन। हेलो, नंबर सही बतलाया था? हाँ दोबारा ले लो। 7411 7411 7411 9656 96 है। 56 54 ठीक। लगाओ, देव का मंदिर भाग रहा है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി താങ്കളുടെ കോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദയവായി ലൈനിൽ തുടരുക. आप जिस व्यक्ति से बात कोई और लगा रहा है क्या? इसे फोन व्यवस्था बतला रहा है? नहीं लगाओ, काट रहा होगा ये। इसकी पिटाई की है मैंने अभी तबीयत से। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ हेलो। अरे क्यों इतना भयंकर? अरे काहे भाग रहे देवबंदी साहब? ओ देवबंदी साहब, अभी तो तुमको बड़ा मुनाजरे का चाव आ रहा था, हमारे आलिम को फोन करके परेशान कर रहे थे, अब क्यों भाग रहे हो? हेलो ओ देवबंदी साहब, इतना क्यों मार देते हो कि ये लोग लगा। अरे हसीब रजा साहब को परेशान कर दिया इसने कॉल कर करके। उन्होंने मुझको नंबर दिया कि इसकी खैर खैरियत लो, मैं सफर में हूँ, वो ट्रेन में है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो, बड़ी अजीब बात है। काहे भाग रहे हैं मौलाना साहब? तारिक जमील को बिदअती बोलने वाले। हेलो, क्या नाम है इसका? इसने तारिक जमील को बिदअती बोला है। कुरान खानी किया है ना, तो वो बिदअती हुए। जब तक तौबा नहीं करेंगे तब तक वो बिदअती रहेंगे। हेलो, अच्छा, देवबंदी ने खुद ही साबित कर दिया। हुक्म नहीं लगा रहा है, कह रहा हूँ उनसे गलती हुई है। अच्छा हाँ, लगाओ। पता नहीं ये कौन है यार, फोन इसको लगाता हूँ तो हाथ में जैसे लिए बैठा है, काट ही देता है बार बार। ये इसकी इतनी हालत खराब हो गई है डर के मारे, ऐसा फंसा है ये कि ये एकदम निकले चैन नहीं मरना इसको। ये हाथ में फोन लिए बैठा है जमशेद भाई। हाँ, तो अब ये नहीं बात करेगा, इनकी औकात ही नहीं है। जमशेद अली कादरी का नाम सुन के ना इनको दहशत तारी हो जाती है। अभी हमारे हसीब रजा साहब सफर में है, उनको ये कॉल करके बड़ा परेशान कर रहा था। ये बताओ, हसीब रजा साहब HS वर्ल्ड वाले, वो हाँ बहुत परेशान कर रहा था ये मर्दू शैतान। और सिर्फ 2 ही बात में टॉपिक किसी ने चुना गैरुल्लाह से मदद मांगने पे, समझे? किसी ने चुना और ऐसा फंसा कि ना निकले चैन ना उगले चैन। तो भाग क्यों रहा है? जब इसको बात करनी है तो इसको मैं फंसा दिया ना। इसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा, मैंने बोला तू देवबंदी है तो इस आयत की तफसीर के अंदर जो लिखा है तो उसको मानेगा या अपनी तरफ से जात फिर राय देगा? हाँ जी, तो तफसीर में तो ऐसा लिखा नहीं है कि ये आयत का माना ये है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। तो मैंने इसके घर की किताब इमदादुल मुश्ताक खोली, भाग गया। यार इतना भयंकर भाग गए हैं कि मतलब हाथ में फोन लेकर के बैठा हुआ, बाकायदा कि फोन 1 घंटी जा रही तो फोन काट रहा है। इतना लगाओ, मुनाजरे का चैलेंज करता फिर रहा है। तो ये मुनाजरा करेगा कि मुजरा इसका बन गया। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന
ये तो ऐसा लग रहा है कि इसका नंबर मेरे पास था, ऐसा लग रहा है ब्लॉक करके बैठा है। हेलो हेलो, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है। चलो पता लग गया, जिसने नंबर दिया था उसको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ और यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है जमशेद भाई।